बच्चों, वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए बच्चा, अब हम अपना अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द इंटीग्रेशन। बच्चा, इस चैप्टर के बारे में पहले तो कुछ बातें जान लीजिए। ये चैप्टर किसको करना और किसको नहीं करना। हमारा जो अगला चैप्टर है इंटीग्रेशन, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को करना है, चाहे वो डीयू के हों चाहे वो आईपी के हों। प्लस में बीकॉम प्रोग्राम के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, रिमेंबर दैट बीकॉम प्रोग्राम एसओएल, जो एसओएल में भी एनुअल मोड में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लाइक जो सेकेंड ईयर में है, उनके सिलेबस में इंटीग्रेशन है। ठीक है, जो भी बीकॉम प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी एसओएल सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इंटीग्रेशन नहीं करना है। बात समझ आ गई है? बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो इंटीग्रेशन चैप्टर है, लेकिन बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर या फिर रेगुलर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सिलेबस में इंटीग्रेशन नहीं है। उनके यूनिट 2 में बच्चा एक ही चैप्टर है, दैट इज डिफरेंशिएशन, जो मैं ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ। ठीक जा रही हूँ? फर्क पता चल गया? ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को करना है एंड बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को करना है। ठीक है, अब उनकी वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर, बीकॉम प्रोग्राम सेकेंड ईयर में बात करूं तो बच्चा इसका एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है। देयर इज अ चॉइस, इंटरनल चॉइस होती है, दोनों इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं, आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। ठीक है, एंड फॉर द बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स के अंदर क्या है, बीकॉम ऑनर्स के अंदर 6 मार्क का ज्यादातर क्वेश्चन देखा गया है। देयर इज इंटरनल चॉइस 2, दोनों में से आप कोई एक करो। तो ये चैप्टर दोनों में ही, बीकॉम प्रोग्राम हो चाहे ऑनर्स हो, बिल्कुल सेम है। आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। ठीक जा रही हूँ? इंटीग्रेशन में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, क्या है, किसको आ रहा है, किसके सिलेबस का पार्ट है एंड कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आपको वर्थ रखता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने इंटीग्रेशन के बारे में। बच्चा जानिए, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, दैट विल बी नोन एज, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इसे हम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएशन का उल्टा, या मैं कहूं डिफरेंशिएशन में जब स्टेप बैक कर लेते हैं हम, तो स्टेप बैक को जो है हम क्या कहते हैं? एंटी डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन। सीधा सीधा चलना मतलब डिफरेंशिएशन, स्टेप बैक करना यानी कि उल्टा चलना का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे जैसे हमने किया है, जो टर्मोलॉजीज हमने डिफरेंशिएशन में करी है बच्चा, सेम वही बातें मुझे इंटीग्रेशन में करनी है। क्या? डिफरेंशिएशन में मैंने सीधा सीधा चलना सीखा है, इंटीग्रेशन में मैं उल्टा चलना सीखने वाली हूँ। ठीक है, जो बातें मैंने डिफरेंशिएशन में करी हैं, सेम वही बातें मुझे इंटीग्रेशन में करनी है। डिफरेंशिएशन में मैंने सीधा सीधा चलना सीखा है, इंटीग्रेशन में मैं स्टेप बैक करना यानी कि उल्टा करना सीखने वाली हूँ। ठीक चल रहे हैं? पक्का? चलिए अब इसके हम कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन की बच्चा आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन की आपकी क्लास ली थी, सेम लाइंस पर आज हम सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। आपको याद है हमने बेसिक डिफरेंशिएशन में कितने फॉर्मूलाज किए थे? कितने फॉर्मूलाज किए थे? राइट, बिल्कुल बढ़िया मैम, हमने सब 7 फॉर्मूलाज किए थे। सेम फॉर द इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो बहुत ही आसान है बच्चा। यहाँ तो मुझे सिर्फ 4 फॉर्मूलाज के बारे में बात करनी है। सेम हम बिजनेस मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं एंड ट्रिगो यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो अगर किसी को ये डर हो गया मैम 12th वाला तो बहुत ही खराब था, बच्चा वो वाला इंटीग्रेशन मुझे यहाँ नहीं करना है। मुझे बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे फोकस करना है एंड एप्लीकेशंस के अंदर ट्रिगो इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो मैं सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन की बात करने जा रही हूँ, जिसमें फिलहाल मुझे सिर्फ 4 फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी जिनसे हम अपना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि जो इंटीग्रेशन है या मैं कहूँ एंटी डिफरेंशिएशन है, ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन।
क्या कहा मैंने, इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ जी बच्चा, इसका नाम ही बहुत ही क्लियर कट बता दिया गया है, इनडेफिनेट जो डिफाइन नहीं है, डेफिनेट जो डिफाइन है। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कौन सा है, जो डिफाइन नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कौन है, जो कि डिफाइन है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्टेड है, जिसकी लिमिट्स को हमने कहीं ना कहीं बाउंड कर दिया है, तो वो मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और जहां पे मैंने कोई भी बाउंडेशन नहीं डाली है, वो मेरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्लियर है। अब क्वेश्चन के ऊपर है, अगर क्वेश्चन मुझे बाउंड करता है, लैंग्वेज देता है कि मुझे 100 से ज्यादा टेलीविजन नहीं बेचने हैं, मेरे 50 से कम नहीं जा सकता, 100 से ऊपर मेरी सेल नहीं जा सकती, तो रिस्ट्रिक्शन कहीं क्वेश्चन में डालेंगे, दैट मीन्स वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। लेकिन जहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे तो वो किसका पार्ट है, वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। ठीक जा रही हूँ। इनडेफिनेट एंड डेफिनेट के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद डेफिनेट में जाएंगे। इनडेफिनेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जब कभी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं हम साथ में प्लस सी लगाते हैं। क्या कहा मैंने, जब कभी भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं हम साथ में प्लस सी लगाते हैं। मैम ये क्यों लगाते हैं, क्या रीजन है इसका, मैं आपको बताना चाहूँ। बच्चा जब मैंने आपको बोला डिफरेंशिएशन मतलब सीधा चलना, इंटीग्रेशन मतलब स्टेप बैक करना, सिंपल लॉजिक यही है। सीधा चलना मतलब डिफरेंशिएशन, उल्टा चलना मतलब इंटीग्रेशन। अब जब हम सीधा चलते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम स्टेप बैक करते हैं तो क्या हम उसी स्टेप पर आ जाते हैं जिस स्टेप से हमने चालू किया होता है? क्या हम जैसे चले होते हैं सेम लाइंस वहीं पे हमारे वापस आ जाते हैं? नहीं बच्चा, हम जिस स्टेप पे चले होते हैं एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे वापस नहीं आते हैं, उसके नियर बाय वापस आ जाते हैं। तो प्लस सी का बेसिकली कंटेक्स्ट क्या होता है कि जो भी आपकी कमी पेशी रह गई है वो आप उसमें एड ऑन कर लीजिए। लाइक अगर आपने कम डाला है, कम गए हो तो ऐड करके प्लस सी में ज्यादा कर लो, थोड़ा ज्यादा आगे आ गए हो तो प्लस सी वो आपको माइनस करके टर्म ले लेगा। तो देयर इज एनी कांस्टेंट कि आपको नियर बाय पहुंचा देता है और जो भी कमी पेश हम उसमें पूरा कर लेते हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना जान लीजिए, जब कभी भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे साथ में आपको क्या लगाना है, प्लस सी। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने जा रही हूँ इंटीग्रेशन के हमारे फॉर्मूलाज के बारे में। मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में हमने कितने फॉर्मूलाज करने हैं बेबी, राइट। इंटीग्रेशन में मुझे 4 फॉर्मूलाज जो है वो रीड करने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। सेम फॉर्मूलाज होते हैं बच्चा, जो डिफरेंशिएशन में करा था उसी का उल्टा कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में किया था पावर आगे आ जाती है, पावर में एक कम कर देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर ही डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सही जा रही हूँ। डिफरेंशिएशन में था पावर आगे आ जाती है, पावर में कम कर देते हैं। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर ही नीचे आ जाएगी। दूसरा, अच्छा मुझे बताया था एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स, मैं बिल्कुल वही जा रही हूँ, हम अपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज का ही उल्टा कर देंगे तो किसके फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन के। थर्ड, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन था बच्चा सेम लाइंस पर इंटीग्रेशन मुझे करना है। फोर्थ, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज log x, बिल्कुल ठीक। log x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, 1 अपॉन एक्स आता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x। रिमेम्बर दैट इसके लिए डिनोमिनेटर हमेशा सिर्फ लीनियर होना चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा जब डिनोमिनेटर लीनियर है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में log x स्क्वायर ऐसा हम नहीं करेंगे। जब तक डिनोमिनेटर की पावर 1 है, सिर्फ उन्हीं केसेस में जो log x है वो क्या हो जाए, मतलब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। ठीक जा रही हूँ बच्चा, ये सिर्फ 4 फॉर्मूलाज हैं जो बेसिक डिफरेंशिएशन के हमें पढ़ने हैं या हमें बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, x की पावर 9 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, राइट, पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर है नीचे प्लस सी, क्योंकि ये मेरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट है तो साथ में क्या लगाएंगे, प्लस सी। सेम
x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 6/6 प्लस c। पावर बढ़ जाएगी एंड बड़ी भी पावर ही कहाँ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक जा रही हूँ। सिमिलरली x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस c। योर आंसर इज 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चा। मेरे सम बेसिक डिफरेंशिएशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि मैंने आपको बोला कि जो बेसिक डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है, तो बेसिक इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डिफरेंशिएशन। ये दो तरीके से होता है, इट्स अ इनडेफिनेट और अ डेफिनेट। इनडेफिनेट के बारे में मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ। क्या डिस्कस कर रही हूँ कि कभी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं साथ में क्या लगाते हैं, प्लस सी लगाते हैं, एंड कहीं पे भी लिमिट्स लग जाती हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाता है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे सम 4 फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन से, x की पावर n, पावर बढ़ जाती है, बड़ी भी पावर ही नीचे आ जाती है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा एंड 1/x का इंटीग्रेशन log x रहेगा, जिसमें मैंने बात करी डिनोमिनेटर हमेशा लीनियर होना चाहिए। देन इसके साथ एग्जाम्पल्स किए, लाइक पावर बढ़ जाती है, बड़ी भी पावर ही नीचे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे x की पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। x की पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट। x की पावर 9/9। बिल्कुल बढ़िया बच्चा। अगर मुझे किसी का भी इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, मुझे बताओ। x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस c। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होगा। पहली बात, डिनोमिनेटर में है तो पावर ऊपर आ जाएगी। रिमेम्बर दैट बेबी, इसे हम log x² नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया उसके लिए लीनियर होना जरूरी है। तो इस केस में बच्चा हम क्या करेंगे, पावर ऊपर चली गई। अब क्या होगा, पावर में एक प्लस कर देंगे, सेम। तो ये जाएगा x की पावर -1 प्लस c। आंसर इज -1/x प्लस c। बिल्कुल सही जा रही हूँ। समझ आ रहा है कि कैसे करना है। इट्स अ बेसिक इंटीग्रेशन बच्चा। अगर मुझे 1/x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, ट्राई करेंगे। x की पावर -3/2, बिल्कुल बढ़िया, पावर ऊपर आके माइनस कर दी। x की पावर -3/2 प्लस 1, -3/2 प्लस 1। x की पावर -½ अपॉन में -½ अब नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। हाफ का मतलब होता है √x। कुछ समझ आ रहा है। मैंने सिर्फ बच्चा क्या बात करी है, बेसिक इंटीग्रेशन के 4 फॉर्मूला में से जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसे हम कैसे यूज करते हैं और उसके कैसे आंसर्स आते हैं। समझ आया है सबको, पक्का बच्चा। इन सबके क्वेश्चंस एज यूजुअल हमेशा आपको क्लास के बाद, लेक्चर के बाद मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए, आप उन्हें देख के आगे का ट्राई कीजिए, ठीक है, पक्का। चलिए अब हम आगे बढ़े हमारे क्वेश्चंस के साथ। हमने क्या किया बच्चा, बात करने जा रहे हैं। हमने 7 फॉर्मूलाज के बारे में बात करी और उन्हें अप्लाई करना सीखा। बेसिक डिफरेंशिएशन में क्या लाइंस करी थी, एक हमने सीखा था बेसिक डिफरेंशिएशन के 7 फॉर्मूलाज। 7 फॉर्मूलाज के बाद हमने क्या बात करी थी, बिल्कुल बढ़िया, क्या बात करी थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो सेम, अगर इंटीग्रेशन में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो जाए, दो फंक्शंस प्लस या माइनस हो रहे हो, तब हम उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का प्लस या माइनस हो रहे हो तो हम उनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। बिल्कुल सेम जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे बच्चा, सेम वही इंटीग्रेशन में करेंगे। क्या करेंगे, सबका अपना अपना इंटीग्रेशन कर देंगे। प्लस हो रहा होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे। सेम x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 5/5, ex का इंटीग्रेशन ex, 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक जा रही हूँ। क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, बड़ी हुई पावर ही नीचे आ जाएगी। सबका अपना अपना इंटीग्रेशन किया, प्लस हो रहा था तो प्लस कर दिया, माइनस हो रहा था तो माइनस कर दिया।
ठीक जा रही हूँ, सेम डिफरेंशिएशन की लाइंस चल रही है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है बच्चा स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब? स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है अगर किसी कांस्टेंट के साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? कुछ याद है कैसे करते हैं? बिल्कुल बढ़िया, कांस्टेंट को बाहर रख देते हैं मैम और अंदर वाले का इंटीग्रेशन। तो क्या किया, 3 बाहर, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 प्लस सी। योर फाइनल आंसर इज x की पावर 3 प्लस सी। ठीक जा रही हूँ। सेम फॉर द अनदर लाइन, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6। इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चा, बताएंगे क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? सेम, सबका अपना अपना इंटीग्रेशन करना है। प्लस हो रहा होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक जा रही हूँ। चलिए बताइए, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन, x की पावर 4/4 प्लस 3x की पावर 3/3 प्लस 5x स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी। तो अगर आपका कुछ सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, अदरवाइज x की पावर 4 प्लस 4x³ 5/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी। योर आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी बच्चा, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर कोई दिक्कत या फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन? ठीक है, चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और मुझे अभी करके दिखाइए। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें जरा ट्राई कीजिए और बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी बच्चा, आंसर निकाला। क्या हुआ, 1 का इंटीग्रेशन x, बिल्कुल बढ़िया। x³ का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 1/√x, क्या हो जाएगा, पावर ऊपर जाके -½ हो जाएगी। एंड देन मैंने आपको बताया ये इसे कैसे करेंगे। ठीक है, 4th, ये भी एक अनदर फॉर्मूला होता है, a की पावर x इज a की पावर x अपॉन में log a। 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल बढ़िया। अभी सारे के सारे पार्ट्स आप ट्राई करिए और आप चेक कर सकते हैं। आपको आंसर्स भी मैंने दिखाए हैं, आप अपना चेक कीजिए और मुझे बताइए आपके आंसर्स क्या मैच कर रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपके होप सो सब कुछ समझ आया हो कि हमने क्या किया है। हम अभी तक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, उसका एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ उसकी बात करी है। सम बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करने जा रहे हैं, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस थे आपने बेसिक कर लिए होंगे प्लस माइनस पे। अब मैं कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ बच्चा। √x इंटू एक्स प्लस एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा है बच्चा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, √x इंटू एक्स प्लस में 3√x। अब बेसिक एक्सपोनेंट लॉज लगा रहे हैं, व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर मस्ट बी एडेड। तो 1 + ½ इज 3/2 प्लस 3x की पावर हाफ। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस x की पावर 3/2 एंड इट्स 1/2 प्लस c। सही जा रही हूँ। मैंने इंटीग्रेशन में फिलहाल कोई प्रोडक्ट रूल नहीं करा है। तो प्रोडक्ट रूल नहीं करा है तो इसका सिंपल मतलब है कि ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड फिर उनके साथ अलग अलग एक्सपोनेंट लॉस लगा के इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक जा रही हूँ। सेम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे खुद से। बिल्कुल बढ़िया, ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या हो जाएगा, x³ - 3x² प्लस में 5x
माइनस 15। अब ये मेरा ब्रैकेट ओपन करके जब आया है, अब मुझे इनका क्या करना है, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब बाय क्यूब प्लस 5x स्क्वायर बाय 2 minus 15x plus c. So your final answer is x की power 4/4 minus x cube plus 5/2x square minus 15x plus c. बिल्कुल बढ़िया, समझ आया है मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मुझे उनमें इंटीग्रेशन नहीं आता, तो हम नॉर्मली ब्रैकेट ओपन करते हैं और अपना आंसर दे देते हैं। ठीक है, पक्का। चलिए, अब मैम आपने मल्टीप्लाई का तो बता दिया, क्या करेंगे अगर डिवाइड हो रहा हो तो क्या करेंगे। तो डिवाइड हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको पहले स्टेप में क्या कर देंगे बच्चा, स्प्लिटिंग द न्यूमरेटर कर देंगे। रिमेम्बर दैट मैंने इंटीग्रेशन में कोई भी प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल आपको अभी तक नहीं कराया है। इंटीग्रेशन में मैंने आपको सम 4 फॉर्मूलाज बताए, उनका एडिशन बताया, उनका सब्ट्रैक्शन बताया, उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया, लेकिन इंटीग्रेशन में मैंने कहीं पर भी आपको कोई प्रोडक्ट रूल यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल के बारे में कोई भी बात नहीं करी है। ठीक है, तो उसी के लिए बच्चा मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पॉलिनोमियल्स, तो आप उन्हें ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, देन अपना नॉर्मल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह उन्हें ट्रीट कर लीजिए। एंड अगर वो डिवाइड हो रहे हो तो उसको भी सेम आप स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करने के बाद आप उन्हें सेम वैसे ही ट्रीट कर लीजिए। ठीक है, अब सेम यहाँ पर व्हेन बेसेस आर इक्वल डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 3 माइनस 1/2 एलसीएम अगर मेरे ख्याल से आपको लेना आता होगा, इट्स 5/2 प्लस 2 में से हाफ गए 3/2, एक्स में से हाफ गए तो हाफ। ठीक है, अब सबका अपना अपना इंटीग्रेशन कर लीजिए। एक्स की पावर 7/2 इट्स 2/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा आगे, प्लस एक्स की पावर 5/2 ये हो जाएगा 4/5 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 तो 2। समझ आया है बच्चा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर हमारे फंक्शंस का मुझे इंटीग्रेशन करना हो, जो बेसिक इंटीग्रेशन है, तो उस बेसिक इंटीग्रेशन के लिए मेरे 4 फॉर्मूलाज होते हैं। एंड अगर मुझे इंडिविजुअली किसी का इंटीग्रेशन करना हो तो फॉर्मूलाज में उसके सारे के सारे आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर मुझे ये क्वेश्चंस को जो है दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम ब्रैकेट ओपन करके उन्हें करने की ट्राई करते हैं। डिवाइड हो रहे हो पॉलिनोमियल्स में तो हम उन्हें स्प्लिट करके करने की ट्राई करते हैं। ठीक जा रही हूँ, बढ़िया। अभी तक हमने क्या किया है बच्चा, एकदम बेसिक इंटीग्रेशन की बात करी है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के होते तो और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, बट मैं आपको सिर्फ उतना करा रही हूँ जितना मुझे एप्लीकेशंस में नीड होगी। न जरूरत से ज्यादा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, न जरूरत से कम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जितना हमें जरूरत है हम सिर्फ उतने की ही बात को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल, यानी कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तब हम उनके साथ कैसा ट्रीट करते हैं। क्या बात डिस्कस करने जा रही हूँ, अगर इंटीग्रेशन में हमारे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तब हम उनके साथ कैसा ट्रीट करते हैं। देखिए बच्चा, पहली बात जो हम इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन की बात करने जा रहे हैं, ये रेयर यूज होता है, ये हर बार यूज नहीं होता, कम चांसेस हैं, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि आप इन्हें समझ लीजिए। इंटीग्रेशन का, अगर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को पहली बार हम कहते हैं बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या कहते हैं, बाय पार्ट्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल नहीं होता, उस फॉर्मूला का नाम है बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है इसे समझिए। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स कहता है पहले वाला एज इट इज integration of second one minus differentiation of first one
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, देन उसके ओवरऑल का इंटीग्रेशन। मैं मान रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा खराब है। फॉर्मूला क्या है बच्चा, बड़े ध्यान से समझिए। फॉर्मूला हमारा कह रहा है दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तब हम उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल का मतलब है बाय पार्ट्स लगाते हैं। बाय पार्ट्स कहता है दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, ओवरऑल का इंटीग्रेशन। फिर कहूंगी आप इन्हें समझिए बहुत अच्छे से। क्या है कि पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उस पूरे का भी इंटीग्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पर इफ यू नोटिस पहला कौन है और दूसरा कौन है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन पहला है और कौन दूसरा है? तो पहला दूसरा डिसाइड करता है आई लेट। पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आई लेट। आई लेट मतलब क्या होगा आई लेट का? आई मतलब इनवर्स ट्रिगो, एल मतलब लोगैरिथमिक, ए मतलब एल्जेब्राइक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। क्या कहना चाह रही हूं मैं? आई मतलब इनवर्स ट्रिगो, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिसके बारे में हमें क्वेश्चंस नहीं आने वाले, तो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हम नहीं बात करेंगे। लोगारिथमिक लॉग वाली टर्म्स अगर आएंगी तो उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस एल्जेब्राइक यानी कि एक्स की जो पावर्स में टर्म होगी उन्हें दिया जाएगा। थर्ड ट्रिगो में भी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड देन प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? एक्सपोनेंशियल। इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, जो बाद में आएगा उसे सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन करवाती हूँ इसका और अच्छे से आपको पता चलेगा कि कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। मुझे इन दोनों का क्या करना है? इंटीग्रेशन। किन दोनों का बच्चा? एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है। एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, पहले मुझे ये डिसाइड करना है मेरा पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। एक्स क्यूब क्या है? एल्जेब्राइक, एंड लॉग एक्स कौन है? लॉग। तो आप मुझे बताइए इस ऑर्डर में कौन पहले आता है? लॉग पहले आता है कि एल्जेब्राइक? लॉग पहले आता है मैम। ठीक है, तो लॉग पहले आता है, इसका मतलब यहाँ पर लॉग को हम पहले लेंगे और एल्जेब्राइक को हम बाद में लेंगे। ये बात क्लियर है? जैसा ऑर्डर दिया जा रहा है वैसे ही ऑर्डर में चलेंगे। लॉग का ऑर्डर पहले है तो लॉग को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे एंड जो एक्स क्यूब है उसको सेकेंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, क्या होगा इंटीग्रेशन जरा बताइए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन देन ओवरऑल का इंटीग्रेशन। सही जा रही हूं? क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट वन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन देन ओवरऑल का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब मुझे बताइए log x एज इट इज एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4। बिल्कुल बढ़िया, पावर बढ़ गई, बढ़ी हुई पावर ही नीचे आ गई, माइनस इंटीग्रेशन log x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x। एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 इंटू dx। कैलकुलेट कीजिए बेबी, क्या हो जाएगा? log x इंटू एक्स की पावर 4/4, 1/4 कांस्टेंट है एज इट इज, एक्स की पावर 3 बच गया। कोई दिक्कत परेशानी क्या कर रही हूँ? बहुत ही इजी है बच्चा कि अगर मेरा फंक्शन आया तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने बस उसमें कुछ नहीं किया, जो मेरा फंक्शन था वो अप्लाई कर दिया, जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन था। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। सो योर फाइनल आंसर इज, आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं,
या फिर आप इन्हें नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। कॉमन लेके लिखें या फिर इधर ही x की पावर 4/16 करके लिखें, इट्स अप टू यू। दोनों की दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। बाय पार्ट्स में किसी को कोई तकलीफ? दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तब हम उसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं, और बाय पार्ट्स का मतलब क्या है? पहले वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, देन ओवरऑल का इंटीग्रेशन। ऑर्डर प्रेफरेंस डिसाइड करता है आइलेट। आइलेट मतलब आई मतलब इनवर्स, जिसके बारे में मुझे बात नहीं करनी। एल मतलब लोगारिथमिक, ए मतलब एल्जेब्राइक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बाय पार्ट्स का ट्राई करते हैं। आप पहले कीजिए और मेरा बाद में देखिएगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। हमारा क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स। स्टार्ट कीजिए और मुझे बताइए क्या करेंगे। पहली बात तो ये बताइए ऑर्डर प्रेफरेंस क्या होगा, कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। हम अलजेब्राइक पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में। तो फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, देन ओवरऑल का इंटीग्रेशन। बच्चा मैं फिर बता दूं, आप बार बार बोलेंगे तो फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, आपको स्पेशल एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यानी कि ये टर्म क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2x बाय दिस। अब आप मुझे बताइए बच्चा, एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? राइट, बिल्कुल बढ़िया। दोबारा से बाय पार्ट्स लगा देंगे, क्योंकि दोबारा से फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके अंदर क्या लगा देंगे? बाय पार्ट्स। ऐसा पॉसिबल है कि बाय पार्ट्स में बाय पार्ट्स लग रहा हो, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एज इट इज, फर्स्ट वन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, देन ओवरऑल का इंटीग्रेशन। सही जा रही हूँ? और ब्रैकेट क्लोज करते हैं कैलकुलेट। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा? एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ई का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर एक्स। सो योर आंसर इज माइनस 2x ई की पावर एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। इट्स अप टू यू। आप इस स्टेप के बाद अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप नहीं लेना चाहते तो इट्स अप टू यू, आप छोड़ भी सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। ठीक जा रही हूँ? मैंने सिंपल ये कहा बच्चा कि फंक्शन के अंदर कहीं मतलब दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन वी अप्लाइंग अ प्रोडक्ट रूल, एंड प्रोडक्ट रूल में ये चांसेस पॉसिबल है कि फंक्शन के अंदर भी क्या आ जाए? फंक्शन। बढ़िया, बिल्कुल समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं बच्चा। अभी तक हमने क्या किया है? हम बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बेसिक इंटीग्रेशन में मैंने आपके साथ स्टडी करी, किसकी स्टडी करी बच्चा? कि बेसिक इंटीग्रेशन में हमारे सम 7 फॉर्मूलाज होते हैं। उन 7 फॉर्मूलाज में सम 4 फॉर्मूलाज होते हैं। उन 4 फॉर्मूलाज में पहला फॉर्मूला था पावर बढ़ जाती है, बढ़ी हुई पावर ही कहा जाती है, नीचे आ जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ex का इंटीग्रेशन ex रहता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। फिर हमने पढ़ा दो फंक्शंस प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो सबका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर देते हैं। प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा हो तो कांस्टेंट एज इट इज रह जाता है और फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं।
ठीक है। देन हमने बात करी उसके बाद प्रोडक्ट की, यानी कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तब हम उसमें क्या अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब यानी कि बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स का मतलब होता है आइलेट डिसाइड करता है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट वन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन, देन ओवरऑल का इंटीग्रेशन। ठीक है। अब बच्चा जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको कहा था इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक जो मैं बात कर रही हूँ वो किसकी कर रही हूँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में आपसे डिस्कस करके आई हूँ। अब मैं बात करने जा रही हूँ अगर मुझे डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करनी हो। फर्क क्या होता है इनडेफिनेट एंड डेफिनेट में, क्या फर्क बताया बच्चा मैंने, बढ़िया मैम आपने कहा था जिसमें लिमिट्स आ जाएंगी वो मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। तो अगर मेरे फंक्शन में लिमिट्स आ जाती हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत आसान है डेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना, जो भी आपको फंक्शन दे रखा है आपको उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, यानी कि पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर ही नीचे आ जाएगी। क्लियर है। मैंने कहा जो भी आपको फंक्शन दे रखा है आपको अपने फंक्शन का पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है बच्चा। इनडेफिनेट इन द सेंस उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। अगला स्टेप बस एक एक्स्ट्रा लग जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद वी कैन डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है मुझे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले एक बारी पूरे में अपर लिमिट डालनी है, फिर एक बारी पूरे में लोअर लिमिट डालनी है। सही जा रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ, एक बारी पूरे में अपर लिमिट डालनी है, फिर दूसरे में लोअर लिमिट डालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 16/4 प्लस 4/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। इन्हें कैलकुलेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट अ आंसर 4 1 प्लस 2, ये आ जाएगा 6 माइनस 3/4, आंसर इज 21/4। ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं करना बच्चा, पहले मुझे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। इनडेफिनेट करने के बाद बस एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, इट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। ओके। अब इसके सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लास के एंड में आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद आपका बेसिक इंटीग्रेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।